हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.4 का लास्ट क्वेश्चन को। 13.4 एक्सरसाइज जो है वो है फ्रस्टम पर। ठीक, तो ये फ्रस्टम का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास। एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम भी 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मेटालिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट by a plane parallel to its base. If the frustum so obtained be drawn into a wire of diameter 1 by 16 centimeter, find the length of the wire. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कोन है जो कि एक प्लेन के द्वारा उसके बेस के पैरेलल से मिड पॉइंट से काटा जाता है हाइट के, और जो कटने के बाद जो फ्रस्टम हमें मिलता है वो फ्रस्टम जो है उस फ्रस्टम को कन्वर्ट किया जाता है एक वायर में, सिलेंड्रिकल वायर में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। तो क्वेश्चन कह रहा है, इसको जरा समझ लेते हैं फिगर के माध्यम से। तो आपके पास जो फिगर है वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक तो है कोन, इस कोन की आपके पास दे रखी है हाइट, कितनी दे रखी हाइट, उस कोन की हाइट आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और ये भी आपको कहा जा रहा है कि इस कोन का इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से जो है इसको काटा जाता है, डिवाइड किया जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में इसके हाइट के मिड पॉइंट से। हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, मिड पॉइंट क्या होगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स अगर हम यहां से प्लेन के द्वारा इसको काटा जाए तो जैसे ही हम प्लेन से इसको काटेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला तो कोन का कोन ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला क्या होगा फ्रस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि ये फ्रस्टम जो बन गया हमारे पास, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये फ्रस्टम जो बना इस फ्रस्टम को हमने कन्वर्ट किया किसमें, वायर में, सिलेंड्रिकल वायर में। तो उस वायर की आपको लेंथ निकालनी है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है तो देखिएगा। इस क्वेश्चन में पहले हम लेते हैं कि दिया क्या है, पहले देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया 20 सेंटीमीटर तो लेंथ हो गई, और क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री का। ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री, ध्यान रखिएगा। ये टोटल एंगल हमारे पास जो गिवन है वो है 60 डिग्री। लेकिन हम अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये क्या देखें, अगर ये आपका सेंटर पॉइंट इसका O है, ओके, ये सेंटर पॉइंट इसका O है, और अगर मैं इसको A कंसीडर करूं, उसको B कंसीडर करूं, तो OA क्या हो गया, OA रेडियस हो गया, OB क्या हो गया, OB भी रेडियस होगा। तो OA और OB जब रेडियस है एक ही फिगर के अंदर, तो दोनों सेम एंगल क्रिएट करेंगे। और दोनों एंगल कहां बनाएंगे, ये साइड OA और ये साइड OB कहां बनाएंगे एंगल, ये बनाएगी इधर पे और ये बनाएगा OB इधर बनाएगा। क्योंकि दोनों एक ही वर्टेक्स पे एंगल बना रहे हैं, तो दोनों के द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। इट मीन्स 60 डिग्री जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 इक्वल पार्ट्स में, वो बन जाएगा ये 30 डिग्री में और ये 30 डिग्री। एक चीज क्लियर होगी। ठीक, सेकंड चीज हमें और क्या दिया था इसके अंदर कि मिडिल ऑफ इट्स हाइट बाय ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, ये हमें गिवन है, और तो कुछ नहीं इसमें गिवन है। तो करने के बाद जो फ्रस्टम बन रहा है, तो अब देखिए फ्रस्टम, अगर मैं इस फिगर को अलग बनाऊं फ्रस्टम वाले को, तो कुछ यूं बनेगा फिगर। तो ये देखिएगा, तो इस फ्रस्टम का आपके पास देखिए जो बेस वाला पोर्शन है, इस बेस वाले पोर्शन में देखिए तो फ्रस्टम हमें मिल गया। तो इस फ्रस्टम की हमें हाइट क्या मिल गई, इस फ्रस्टम की हमें हाइट मिल गई एच इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और अगर ये बॉटम पॉइंट इसका O है, जैसे मैंने कहा ये A है, ये B है, इसको मैं कंसीडर कर लेता हूँ ये C और ये D। तो आपके पास OA मीन्स ये कैपिटल R हो गई, बड़ी रेडियस हमारे पास हो गई। और ये अगर मैं यहां से इसको ड्रॉ करता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर की ड्रॉ, तो ये अगर ये O डैश इसको मान लें हम, तो O डैश D, ये स्मॉल r हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जब तक हमें ये R दोनों R ना मिल पाए तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो कैसे हम R निकालेंगे इसके लिए देखिएगा। ये फिगर जो है इसको मैं ढंग से बना लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये अगर मैं खाली इसको देखूं, इसको मैंने नाम दिया था C, उसको नाम दिया था D, इसको नाम देते हैं हम E। तो अगर मैं ध्यान से देखें A, B और E, ये जो हमें गिवन है A, B, E, क्लियर है। ये पूरा का पूरा कोण हो गया। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं AOE, तो ये क्या होगा, ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे OBE, ये भी क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इसको एक फिगर बना लेता हूं इस माध्यम से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम इसका रेडियस कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है, ये स्मॉल रेडियस हो गई, ये कैपिटल रेडियस हो गई, और यहां से यहां तक की जो इसकी लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर। कौन सी वाली, यहां से लेकर यहां तक की। और पूरी लेंथ कितनी है हमारे पास, पूरी लेंथ हमारे पास है इस कोन की वो है 20 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ठीक, ये हमारे पास क्या था O, ये हमारे पास था A, ये हमारे पास था E, और ये जो पोर्शन था हमारे पास, ये हमारे पास हो गया C, ये हो गया D। ठीक है, और ये एंगल कितना हमारे पास, ये एंगल हमारे पास हो गया 30 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखिएगा ये 30 डिग्री हमने निकाली R की,
अब थोड़ा सा यहाँ पर आ जाइए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें दो चीज लगनी है, तो पाइथागोरस में लगेगी और दूसरा कौन सा लगेगा इसके अंदर, वो लगेगी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। राइट एंगल के साथ यही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे पास मिला, अब देखिएगा ये हमारे पास है परपेंडिकुलर साइड, ये हो गया बेस साइड। तो ये अगर मैं यहाँ पर 10 का फॉर्मुला अप्लाई करूं तो यहाँ से मैं स्मॉल आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और यहाँ से फिर मैं 10 का फॉर्मुला करूं पूरे ट्रायंगल AOAE के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी जरा देखिएगा। तो पहले मैं स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं। स्मॉल ट्रायंगल कौन सा, DCDE में देखिएगा 10 30 डिग्री कितना हो गया, इसका 10 क्या होता है रेशियो, साइड के रेशियो में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका CD और बेस क्या है इसका EC। तो 10 और CD की वैल्यू कितनी हमारे पास स्मॉल r, और EC की वैल्यू कितना हमारे पास 10, और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो ये हो गया r/10। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या होगा 10/√3 इक्वल टू स्मॉल r। तो हमने यहां से स्मॉल r की वैल्यू निकाल ली 10/√3। क्लियर होगी। इसको इतना रखिएगा, आगे इसका रेसलाइज करने की जरूरत नहीं है, इसको इतना रखिएगा क्योंकि आगे अपना भी सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास ये स्मॉल r की वैल्यू मिल गई। क्लियर। सेम हम सिमिलरली क्या कर लेंगे, कैपिटल आर की वैल्यू निकालेंगे किस ट्रायंगल के अंदर, AOE के लिए। अब तो देखिएगा इसको इसको जरा बोर्ड को रब कर देता हूं इस साइड से, ताकि आपको ये और क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, तो ये क्या मिल गया हमें। अब देखिएगा ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, OAE में देखिएगा क्या मिला हमें, ये मिल गया 10 30 इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर क्या है OA, और बेस क्या है इसका, बेस इसका OE। इसकी साइड क्या है इसकी वैल्यू हमारे पास है OA की R, और OE की वैल्यू कितनी है टोटल, वो है 20, और 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 इक्वल टू कैपिटल R/20। सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ से और सब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया 20/√3, ये सेंटीमीटर, ये हमारे पास 2 हो गई। ये चीज क्लियर होगी। स्मॉल r हमने निकाल दिया, कैपिटल R हमने निकाल दिया। अब हमने क्या निकालने का है, हमारे पास क्या है, सब चीज हमने निकाल दी। किसके लिए, फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म की हमें कैपिटल R मिल गई, स्मॉल r मिल गई, इसकी हाइट में मिल गई कितनी 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। चलो देखिएगा आगे। ओके तो फ्रेंड्स ये देखिए कि हमने भी सॉल्व किया था क्वेश्चन। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास था, वैल्यू हमारे पास थी स्मॉल r की, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास थी, हाइट हमारे पास मिल गई। अब हमसे कहा जा रहा है कि इस फर्स्ट टर्म को कन्वर्ट किया गया सिलिंड्रिकल वायर में। तो सिलिंड्रिकल वायर के लिए हमें क्या देखा, डायमीटर 1/16 लेयर की है, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे रेडियस में, ठीक है नहीं। तो पहले हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं सिलिंड्रिकल वायर का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितना गिवन है, डायमीटर ऑफ वायर कितना है हमें, ये देखा 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। तो अब रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ वायर, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो डायमीटर कितना हमारे पास, ये तो डिनोमिनेटर में 2 है, 2/2। डायमीटर हमारे पास कितना है 1/16 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेगा 1 1 जा 1 और 16 2 जा 32 सेंटीमीटर। तो हमने ये निकाल दिया इसका क्या, ये हमने वैल्यू निकाल दी, r डैश की वैल्यू हमने निकाल दी। कितनी आएगी r डैश को, क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल r यूज कर देता है। तो रेडियस ऑफ वायर हमें मिल गया 1/32 सेंटीमीटर मिल गया। अब ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट में कन्वर्ट होकर के क्या बन गया, सिलिंड्रिकल वायर। इट मींस कन्वर्जन का क्वेश्चन हमारे पास हो गया। तो कन्वर्जन का जब क्वेश्चन हमारे पास हो गया तो कन्वर्जन क्या कहता है, मींस वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर। तो कौन कन्वर्ट हुआ, फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ, किस में कन्वर्ट हुआ, सिलिंड्रिकल वायर में कन्वर्ट हुआ। इट मींस वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। सिंपल सी बात है। तो ये क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जो मैंने अभी कहा उसको हम करेंगे भी अभी। तो हमारे पास क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, वायर की वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलिंड्रिकल वायर का जो वॉल्यूम हमारे पास है वो है पाई r डैश कहा है स्क्वायर इंटू h। तो उसको भी h डैश कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर भी h ही है लिखा हुआ। तो ये इक्वल टू कितना हो गया 1/3 पाई और कैपिटल R स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ दिस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं, प्लस r स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू h। तो दोनों तरफ सिमिलर क्या है, दोनों तरफ सिमिलर है पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब इसे वैल्यू पुट अप करके हम यहाँ से इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो हमसे लेंथ कहा जा रहा है, तो हम इस एच डैश हमें जो गिवन है, इस एच डैश को आप चाहो तो एल में लिख लो। तो चलो हमने इसको एच डैश को इसको क्या कर लिया, इसको कन्वर्ट करके हमने इसको बदल दिया एल में लिख दिया, ताकि लेंथ बोला अगर हम, ताकि इजीली इसमें आपको कंफ्यूजन भी ना हो कि ये एच है, यहाँ भी एच डैश कैसे कर दिया। तो ये एल हमने इसको लिख लिया है एच डैश की जगह। ठीक है, अब जैसे वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व
करते हैं। तो देखिएगा, तो रेडियस कितनी थी, वायर की रेडियस हमारे पास थी 32, तो 1/32 का होल स्क्वायर इंटू एल की जगह एल रखिएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया आर कितना हमारे पास, कैपिटल आर हमारे पास 20/√3 का, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास यहाँ से 10/√3, इसका हो गया होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 20/√3 इंटू 10/√3 इंटू एच कितना हमारे पास, एच हमारे पास 10। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/32 का स्क्वायर कितना होगा, अगर इसका करेंगे हम तो 1/32 इंटू 32 इंटू एल इसका इंटू सॉल्व करिएगा इसको, ये हो गया 400/3, ये 100/3 इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 20 इंटू 10, 20 टाइम कितना हो गया भाई 200, √3 3 इंटू 10। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो क्या मिल गया हमें, तो मिल गया 1/3। देखो सबका बेस सेम है तो 1 टाइम लिखेंगे और उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो 41552 तो 700 इंटू 10। अब इस 32 को जो हमारे पास यहाँ लिखा है 1/32 इंटू 32 इंटू एल, इस 32 को जो यहाँ किसमें है, डिनोमिनेटर में है, इसको उठाकर लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जब लेफ्ट से राइट जाएगा तो कहां से जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 3 9 इंटू 7000 इंटू जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो हो गया 1024। अब इसको क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा इसको, ये सब किसमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, और लेंथ हमारे पास किसमें, सब में सेंटीमीटर में। इसको आप चाहो तक मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर में कैसे करेंगे, बाय डिवाइडिंग 100। तो इसको जब सॉल्व करिएगा, तो जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो कितने जीरो हमारे पास है, 000। तो करिए अब 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 हो गया, और 7 1 जा 7/9। ओके, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, तो मीटर में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे हम, इसको 100 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये सब अब किसमें हो गया, ये मीटर में हो गया। तो अब आपके पास जो बना, देखिए आंसर अगर आपसे जिससे पूछा जाए, हमसे कुछ कहा नहीं कि सेंटीमीटर निकालिए, मीटर में निकालिए, किलोमीटर में निकालिए, तो जिस पर आप वैसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसको चूंकि इजी करने के लिए इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, 71680/9 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं इसको। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है अक्सर कर, इसलिए इसकी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा खूब। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।